औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके और मेरी वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का भी मौका मिलता है और मुझे पता भी लगता है कि मेरी वीडियो में क्या क्या खामियां हैं और कहाँ मैंने बात अच्छी की और कहाँ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नाज़रीन, आज एक नौजवानों पे फिर बात करूँगा क्योंकि छुट्टियाँ हो गई कॉलेजों में, स्कूलों में और यानी हर जगह बच्चे माशाल्लाह छुट्टियां मना रहे हैं और ख़ासकर हमारा निचला तबका जो 80% पाकिस्तान का है उस लकीर से नीचे मतवस्त तो मैं कहूँगा नहीं, आप तो अमीर हैं या गरीब हैं, ये तीसरी तो बीच में से ख़त्म ही होगी ना। तो दंदनाते फिर रहे हैं फजूल, सारा दिन आवारागर्दी। अगर इन्हीं किसी ऐसे काम, देखिए 3 माह की छुट्टियां होती हैं और 3 माह में ये छोटे छोटे सारे कोर्स ये बच्चे कर सकते हैं। अगर हमें इन्हें कोई स्किल सिखा दें ताकि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आजकल मैनुअली खाली तालीम का दौर नहीं है, अब आजकल तो प्रैक्टिकली जो है ना अपना डिग्रीज़ का दौर है। कुछ बन जाएं, चाहे प्लम्बर बन जाएं, चाहे टेक्नीशियन बन जाएं, चाहे वाइंडर बन जाएं। अगर इंजीनियर बने तो वो तो फिर इंजीनियर, डॉक्टर या वकील या फिर MBA CA, ये तो यानी वो हाई लेवल की डिग्री है। लेकिन निचले तबके की डिग्रियां मैं बता रहा हूँ कि चले कोई एक बच्चा अगर प्लम्बर भी बन जाता है तो ये छोटे छोटे कोर्स हैं। यकीन माने ये एक सीज़न ये गर्मियों का चल रहा है ना, ये 3 माह का, इसमें आपका बच्चा बस तवज्जो दे उस पर तो इसी 3 माह में वो प्लम्बर भी बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी बन सकता है और चलें अपना मोटर वाइंडर के लिए उसे जो है ना एक और सीज़न लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन असल में होता क्या है, हम अपने बच्चों को अपना कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं और ख़ासकर हमारी माएँ जिन्हें खुसूसन तरबियत के लिए चुना गया। देखें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने बच्चों को बेजा लाड प्यार करके उन्हें बिगाड़ देती हैं कि खाना उनके बिस्तर पे, ठीक है, और उधर से वो मुंह से बच्चा निकालता है बात तो वो जहाँ से भी लेके आए आजकल की माँ पूरा करते, ये नहीं सोचती कि इस तरह मैं अपने बच्चे को जो है ना मोहताज बना रही हूँ। असल चीज़ ये है कि उस बच्चे को खुददार और अनापरस्त बनाएं ताकि वो जितनी जल्दी हो सके अपने पाँव पे खड़ा हो सके और सोचे कि मेरा वालिद कितनी मुश्किल से कमा के ला रहा है और एक बंदा कमाने वाला और 6 और 8 जी खाने वाले इस महंगाई के दौर में यहाँ तकरीबन 1 लाख रुपया भी माहाना काम है। एक बंदा अगर 40 या 50 हज़ार, ये भी बहुत है, अगले 20-20, 25-25 हज़ार कमा के घर में ला रहे हैं तो कैसे गुजारा होगा। वो बच्चा जब उसमें एहसास खुददारियत पैदा होगी तो वो अपने वालिद का बाजू बनेगा कि इसके बावजूद कि वो पढ़ रहा है। देखें, चाइना और जापान की मिसाल है कि वो बच्चे क्यों जो अपना गलियों में फिरते नज़र नहीं आते, इसलिए वो स्कूल से आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और साथ ही वहाँ स्मॉल इंडस्ट्री का नवाज है। हर घर में कोई ना कोई जो है ना दस्तकारी या कोई ना कोई हुनर काम हो रहा होता है, उसमें वो बच्चा भी पूरा अपना हिस्सा डालता है। अब जनाब, असल में ये बात करने का मकसद ये है, इस पर थोड़ा सा मैं बाद में और रोशनी डालूंगा। मेरे पास आज फिर एक तहरीर आई है, वो मैं आज पढ़ता हूँ, बड़ी प्यारी तहरीर, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएंगी जी। गर्मियों की छुट्टियाँ और स्किल्स। गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, इस बार नौजवान और वालिदैन इस गलत फहमी से बाहर निकल आएँ कि छुट्टियों में भी अपनी डिग्री या क्लास पर तवज्जो देंगे। ये स्किल्स का दौर है, इन छुट्टियों में अपने बच्चों को कोई स्किल सीखने पर लगाएं। इन छुट्टियों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फोकस करने वाले नौजवान अगले साल भी अपने तालीमी अखराजात और जेब खर्च के लिए वालिदैन के मोहताज रहेंगे, जबकि इन छुट्टियों में कोई डिजिटल स्किल सीखने वाले ऐन मुमकिन है कि अगले साल अपने तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। जनाब, ये वही है, देखें, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है ना और तकरीबन आजकल को अनपढ़ का बच्चा वो मोबाइल ऐसे चला रहा होता है जैसे इसमें इसने PhD की हुई है। अगर ये डिजिटल मतलब ये IT की तरफ चले जाएं, IT में सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए हुई हैं, एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट और दूसरा जो है ना उसकी इंग्लिश हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए।
और उसकी राहें जो है ना यूरोप में खुल जाएंगी। अगर मैं अक्सर कई वीडियो इस पे बात कर चुका हूँ, अगर साथ वो अरबी पे भी फोकस कर देता है तो फिर ये सारी मिडल ईस्ट की राहें भी खुल जाएंगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए और ना हमारी गवर्नमेंट, उसने तो सोचना ही नहीं है ना कि उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे तो पाकिस्तान में पढ़ ही नहीं रहे, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, वो तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या मुफीद है, क्या फ़ायदेमंद है जो उनके लिए करें, तो ताकि वो जल्द अज जल्द अपने पाँव में खड़ा हो सके। और सिर्फ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए आईटी की फील्ड है, और फिर जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनके लिए वही जो कि ये अपना ये मोटर वाइंडर हो गया और प्लम्बर हो गया और इलेक्ट्रिशियन। ये एक सीज़न, ये 3 माह का गर्मियों की चल रही है ना, किसी भी उस्ताद के साथ लगा लें तो इस काबिल हो जाएगा, अगले साल वो अपनी दुकान खोल के बैठ सकता है, यकीन माने। और अल्लाह बरकत डालेगा अगर उसकी नीयत साफ़ हो, और नीयत ये हो कि मैं अपने बाप का जो है ना जो बोझ है, जो वज़न है वो कम करूँगा, उस पर जो घर की जिम्मेदारियों का मैं उसके बराबर अब शाना बिशाना होकर इस घर की करूँगा। और कम अज़ कम जो बच्चा अपना जेब खर्ची उठा लेता है, अपनी फीस ही उठा लेता है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जी आगे आए जी, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि डिग्री के साथ अगर तजर्बा या स्किल नहीं है तो आपने डिग्री मुकम्मल करने के बाद भी सालों दर दर की ठोकरें ही खानी है। बात वही है, सिंपल एमए कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है एमए का। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वाकई ठोकरें खानी है। आजकल तो भाई यानी 60% हमारी यूथ जो है 18 से 28% बनती है, 28 उम्र है इनकी यूथ की, 60% है। और हर साल कितने उनमें से तकरीबन 60% कॉलेजों स्कूलों से जो है ना बाहर निकलते हैं और उनके लिए आगे रोज़गार कोई नहीं है। वजह ये क्या है, फिर वो ज़ाहिर है वो स्ट्रीट क्राइम में क्यों इजाफा हो रहा है, यही वजह है। जी आगे चलें, डिग्री के साथ ही कोई स्किल सीखना शुरू कर दें। यूँ आप डिग्री मुकम्मल करने से पहले ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, या फिर इसी दौरान किसी भी फील्ड में कम तनख्वाह पर काम शुरू कर दें। अब देखें, एक आजकल बच्चों में ये भेजिए मैं 1 लाख या कम अज़ कम 50,000 से ऊपर सैलरी लूँगा फिर ही काम करूँगा। अब भैया नहीं, आपके बाप दादा ने शायद 20 रुपये महाना काम किया। मैं खुद यानी मेरी पहली जो सैलरी थी ना वो 732 रुपये थी, 732, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1988 की बात है। अब 732 पे फिर मैं बाद में PTCL में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरी अच्छी खासी जो है ना सैलरी भी हो गई, और घर का निज़ाम बड़े अच्छे से तरीके से चल रहा था। वो सियानों ने कहा है कि ना कि पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे बेटा तो फिर आगे चल सकोगे, वरना गिर पड़ोगे। आजकल के नौजवान में ये भी है जी मैं ये कम सैलरी पे जो है ना काम नहीं कर सकता। अबे भैया आप सिर्फ अपना ही वज़न उठा लेना, अपनी फीसें और अपना जेब खर्च, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और आपका बाप लाजमी आपको अप्रिशिएट करेगा। जी आगे चलें, एक बात याद रखें कि 20,000 तनख्वाह तब मिलती है जब आप कम अज़ कम 40,000 कमा कर देने के काबिल हो जाते हैं। पहले तनख्वाह को छोड़कर अपनी काबिलियत बनाने पर तवज्जो दें, पहले कुछ हासिल करें फिर ही वसूल कर पाएंगे। स्किल सीखना बेहतरीन ऑप्शन होगा, कोई हार्ड स्किल भी सीख सकते हैं। छुट्टियों में बाकायदा वक्त दीजिए, इसके बाद रोज़ाना 2 घंटे इस स्किल को दिए जा सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जी अब देखें, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये बात बताई, उनका बच्चा आज महल है कनाडा में है। वजह क्या है कि वो उस बच्चा कहता है, वो खुद कहता है कि मैं 10 साल का था तो अपने घर का जो है ना सारा बोझ मैंने अपने कंधों पे उठा लिया। ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो गलियों में आवारागर्दी खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करते, बाद में फिर वो स्ट्रीट क्राइम ही करते हैं। जो बच्चे ज़िम्मेदार हो जाएं, और इस ज़िम्मेदारी में बहुत बड़ी बहुत बड़ा हाथ उसकी वालदा का होता है। वो ज़िम्मेदारी दिलाएगी बच्चे को तो वो जो है ना ज़िम्मेदार बनेगा, वरना वो स्ट्रीट क्राइम में आगे जाके करेगा। जी अपना आगे चलते हैं जी। वालिदैन ये बात समझ जाएं कि अब आपके बच्चे स्किल के बगैर अंधे हैं, लंगड़े हैं, मोहताज हैं। अपने बच्चों की जहन साजी करें कि वो तालीम शऊर के लिए हासिल करें, और माशी तरक्की स्किल के साथ ही मुमकिन है। इन्हें बताइए काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसानी सोच छोटी या बड़ी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं तो एग्री करता हूँ, पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। हम आज भी इसलिए पीछे हैं कि जॉब्स ना होने के बावजूद हम नौकरों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ लगाने पर कोई तवज्जो नहीं है, रोज़गार के मौका पैदा नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल तालीमी इदारों से लाखों ऐसे नौजवान तैयार हो रहे हैं जो नौकरी की सोच लेकर निकलते हैं।
मगर नौकरियां पैदा करने वालों का फुकदान है। स्किल सिखाकर अपने बच्चों को बेरोज़गारी के जिन से बचाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। स्किल सीखेगा बच्चा तो वज़ाहिर है कुछ ना कुछ छोटा मोटा हुनर कर लेगा। देखिए जैसे मैंने मिसाल दी कि चलें बच्चा एक ज़हीन नहीं है, वो आईटी की तरफ नहीं जा सकता, वो डॉक्टर MBA CA या इंजीनियर नहीं बन सकता, तो वो छोटे छोटे कोर्स भी अगर कर लेता है तो ये मसलन यही मोटर वाइंडर का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। और साथ अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो इंशाल्लाह उसके काम में ज़रूर बरकत पड़ेगी। नहम जमात और इससे हायर क्लासेस के तमाम तलबा को इस बार स्किल्स की तरफ लाना फ़ायदेमंद साबित होगा। छोटी क्लासेस के बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने का मशवरा दें, इनकी रहनुमाई करें, पार्क्स का रुख करें, बच्चों को वक्त दें, उनकी जहन साजी करें, घर के माहौल को दोस्ताना बनाएं, छोटे बच्चों को मुख्तलिफ़ कहानियाँ कुतुब का मुताला करने की आदत डालें, आर्ट्स में मसरूफ़ रखें ताकि बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हों। इन्हें जिस्मानी वर्जिश की तरफ लाएं और स्क्रीन टाइम कम करवाइए, यानी मोबाइल वगैरह। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, इन्हें मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने पर भी लगाया जा सकता है। आपके बच्चे अब आपके साथ कम वक्त गुजारते हैं, इन छुट्टियों में मिलने वाले वक्त को कीमती बनाएं, इनके साथ मजबूत बॉन्ड बनाएं और जो कम्युनिकेशन गैप है इसे मुकम्मल करें। इनकी दिलचस्पी जानिए, इनके मकासद पर गुफ्तगू करें, रहनुमाई करें, तरबियत पर तवज्जो दें। सबसे बढ़कर अपने बाहमी तल्लुकात को बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छे वालिदैन बनने के लिए अच्छे मियाँ बीवी होना पहली शर्त है। हर एक दूसरे को इज़्ज़त दें, आपकी नस्लें इज़्ज़त देने वाली बनेंगी। जो आज देंगे कल वहीं आपको वापस आएगा, यानी रिटर्न आएगा। जनाब ये आज की तहरीर है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तहरीर है। देखें बात वही है कि आज का दौर जो है ना, कल आने वाला दौर इससे भी सख्त होगा और बच्चों की अब ख्वाहिशात जो है ना वो बढ़ रही हैं। हर बच्चा यानी ये सोच रहा है कि मुझे डेली पिज़्ज़ा भी मिलना चाहिए, बर्गर भी मिलनी चाहिए, बोतल भी मिलनी चाहिए और घर में कढ़ाई गोश्त होना चाहिए, बिरयानी होनी चाहिए, कौरमा होना चाहिए, यानी ऐसी डिशें वो जो बच्चा पसंद करता है तो उसके जहन में डालेंगे बेटा आप कमाएं, कोई स्किल सीखें और इस काबिलों को जो ख्वाहिश करें उस ख्वाहिश के हिसाब से आपके जेब में पैसे हों और ख्वाहिश उतनी रखें जितनी कि आपकी जेब इजाज़त देती है। यानी चादर से बाहर पाँव करेंगे तो पाँव जो है ना वो नंगे हो जाएंगे, जितनी चादर हो उतनी फैलाएंगे तो ज़िंदगी में कामयाब करेंगे। यकीन माने कि आज का दौर बेशक बहुत महंगाई का दौर है, लेकिन जो बच्चे अपने आप को जो है ना किसी स्किल्स के मुताबिक ढाल लेते हैं, कोई हुनर सीख लेते हैं, चाहे वो छोटे, मैं कहता हूँ जी साइकिलों की दुकान, ये पंक्चर लगाने वाले, चले आज का साइकिलें तो वैसे आजकल फिर शुरू हो गई हैं सड़कों पर, क्योंकि माशाल्लाह पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये मोटरसाइकिलों की दुकान, पंक्चर लगाने वाली और मोबाइल चेंज करने वाली, यही शाम को कम अज़ कम जो है ना कोई 2-3 हज़ार रुपया घर में ले के जाते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। और फिर बात वही आ जाती है जो मोटर वाइंडर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वो शाम को माशाल्लाह जेब में 1000-2000 लेके जाते हैं, लेके जो नहीं जाते जो घर में बैठे होते हैं, नकम्मे होते हैं। वजह क्या है उनके पीछे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि कम अज़ कम वालिदैन को भी चाहिए पहले तो आप अपने आप में हुस्न सलूक रखें, फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और सबसे बड़ी मुसीबत जो आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, जिससे बच्चा बिल्कुल नाकारा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो ये उससे छीनें और उसे किसी काम की तरफ लगाएं, उसे वक्त दें। अगर जेब इजाज़त देती है, चले देखें जेब ना भी इजाज़त दें तो जैसे अब मैं ये नहर के किनारे रह रहा हूँ तो शाम को नहर के किनारे ले जाएं, पार्क तो है ना, ठीक है, शाम को असर के बाद ले जाएं, नहर पे पाँव डाल के बैठ जाएं, ये भी एक जो है ना आउटिंग हो जाएगी बच्चे की। वहाँ से एक कुल्फ़ी पकड़ लें, और महंगी नहीं पकड़ सकते यार, वो 10 रुपये वाली वो क्या कहते हैं अपना बर्फ़ वाली पकड़ रहे हैं बच्चे, तो वो शौक़ से खाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये चीज़ होगी तो बच्चे पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। और देखें हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि हमारी अच्छी खेप आगे अच्छे पाकिस्तानी आएँ और बजाय स्ट्रीट क्राइम करने के वो अपने जोगे हों। और मैं तो कहता हूँ यकीन माने हमारी हुकूमत को भी चाहिए खुदारा अब कुछ होश के नाम ले लें। ये देखें हमारे साथ बांग्लादेश ने क्यों तरक्की की, मुझे तो एक ही समझ आती है, उसने अपने जितने बेरोज़गार नौजवान जो है ना बाहर भेज दिए, बाहर मुआहदे किए। और यकीन माने जब मैं सऊदीया में था, यानी जब गया था 2009 में, तो 300 रियाल पे वो काम पे आए थे ये बल्दिया में, और
जब मैं वापस आया तो उस वक्त उनकी 700 जो है ना रियाल तनख्वाह हुई थी बल्दिया में, लेकिन वो महीने का 2-2 हज़ार रुपया कमा रहे थे, बल्कि घर में 2-2 हज़ार भेज रहे थे। तो इस हिसाब से तो यानी बाहर से वो कोई चीज़ मिलती थी उठा लेते थे, गाड़ी धोनी पड़ती धो लेते थे। वो तकरीबन सुबह का नाश्ता दोपहर का तीनों टाइम वो बाहर ही खाते थे और काम करते थे। इतने एक्टिव और उससे 50% भी हमारे पाकिस्तानी बच्चे हो जाए ना तो आज हम कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। लेकिन क्या वजह है कि उनमें एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है। हम ये नहीं कहें कि अल्लाह की देन है, अल्लाह का उन पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अरे अब नहीं भैया, अल्लाह हम पे भी मेहरबान है, लेकिन हम कुछ करके तो दिखाएं ना। वो एक मुहावरा है ना, किस्मत हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। तो भाई हम बहादुर नहीं, हम बुज़दिल कौम है। हर मामले में बुज़दिल कौम है। फिर कहते हैं जी हमारी कौम में इस मुल्क में तब्दीली आ जाए, यह निज़ाम बदल जाए। कैसे बदलेगा? अब छोटी सी बात है, बात वही है कि हम अगर समझते हैं हम हक पे हैं, ज़रा कोई डंडा खड़काता है, आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे, तो हम फ़ौरन वो एक जो है ना डरपोक की तरह घर में दुबक जाते हैं। अब एक पार्टी के सारे देखें, गलत थी सही थी वह बात की बात है। अब जहाँ जो लोग गलत थे चले वो तो गया, अब सही लोग भी बात करने से डरते हैं, ये डंडा बरदार आ जाएंगे, कोई बात नहीं करता। वजह क्या है? हमारी तरबियत में कमी है। बात वही आ जाती है कि इस मुल्क को अगर हम तरक्की देना चाहते हैं तो खुदारा जो हमारी यूथ है जो बेरोज़गार फिर रही है उसे किसी काम में लेके आएँ। और छोटे छोटे हुनर, मैं कहता हूँ छोटे छोटे यही, अब कोई 3 साल का डिप्लोमा छोड़ दें। अब जो है ना ये जो है ना अपना 2023 है, फारिग हो गए हैं 3 साल के। यकीन माने मैंने आगे कई वीडियो में कहा कि ऑटोकैड का जो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है मैंने 1 हफ्ते में सीखा है। 1 हफ्ते में सीख के बाहर मैं जो है ना काम करता रहा हूँ और इज़्ज़त की नौकरी है। ये चीज़ें अब आप 3 साल के नहीं 6-6 माह पे लेके आए। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो भी काम करवाएं ज़रूरी है, लाजमी हो, खुदारा ये खाने के बजाय ना इस कौम पे लगाएं ताकि ये एक हुनरमंद कौम बन के उम्रे। ज़रूरी हो कि उसे फ्री जो हम ना टेक्निकल तालीम दें और उसके साथ दोनों ज़ुबानें अरबी और इंग्लिश सिखाएँ ताकि वो इसमें माहिर हो। जो बच्चा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब सबसे पहले मैं गया सऊदीया गया, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे ज़ाहिर पता ही नहीं था अरबी ज़बान का, मेरे से पाला ही नहीं पड़ा था। तो मैं डरा और सहमा, हालांकि मेरी तकरीबन 40 साल उम्र यानी पुख्ता उम्र का, डरा और सहमा फिर रहा हूँ कभी इधर कभी उधर। उसका नतीजा क्या हुआ कि रात को 12 बजे मेरा प्लेन उधर उतर, सुबह 7 बजे मैं वहाँ से निकला। उसमें कुछ मेरी बेवकूफ़ी ये भी है, कुछ वो सऊदी जो जले हैं उन्होंने भी जो है ना मुझसे ज़रा हाथ कर दिया। तो इसलिए मैं 7 बजे बाहर निकला। लेकिन वही अगर मुझे ज़बान आती होती तो मैं अपना डिफेंड करता ना, मुझे पता होता किस लाइन में खड़ा होना है, क्या करना है, फ़ौरन जो है ना। और ये चीज़ें साथ सिखानी चाहिए। ये एक तरबियत ही, जैसे हज के लिए तरबियत करते हैं, खुदारा जो भी अगर कोई सऊदीया जाना चाहे तो उसे उसके लिए पहले कोई ऐसी किताबें दें या थोड़ा सा प्रोग्राम। जो ट्रैवल एजेंट है जो पैसे लेके तो जेब में डाल देता है, जो एजेंट है उसे चाहिए कि वो उसे ट्रेन करे कि भैया ऐसे जाओगे तो ये करना, ऐसे जाओगे तो जो है ना वहाँ ये ऐसे करना। असल में चीज़ ये है कि अब हमारा जब तक हमारी स्किल, हमारे बच्चों की स्किल बेहतर नहीं होगी भैया, ये जहन से निकाल लेंगे हम लोग तरक्की करेंगे, सीधी और साफ बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से और खुसूसन उन माओं से जो सिर्फ अब ड्रामों तक हो गई हैं, महदूद हो गई हैं और वो समझते हैं जी मैंने खाना पका के दे दिया तो मेरे लिए यही बहुत बार है। भैया आप खाना ना बनाएं, छोड़ दें खाना, लेकिन बच्चों की तरबियत करें ताकि वो कुछ बन के निकलें। क्योंकि वो बच्चे अच्छे और खुशहाल होंगे तो आप लोगों को दुआएं देंगे, वरना आजकल के बच्चे जो है ना अगर अच्छे भी हैं तो बहुत सारे बदतमीज़ भी हैं। ये ज़हन नशीन रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस तजवीज़ से मुतफ़िक होंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जाके अपनी राय देंगे। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।